प्यारे छात्रों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पूर्व में बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में समाहित श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। आज दिनांक 27 जून 2020 हो गई है और इससे पूर्व हम सभी ने द्वितीय अध्याय के 1 से 12 श्लोकों का अध्ययन पूर्ण कर लिया था। आज हम 13वें श्लोक पे चल रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि युद्ध भूमि पे अर्जुन अपने परिवारजनों को, बंधु बांधवों को, गुरुजनों को देख करके किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं और श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं इस धर्म अधर्म के विषय में नहीं जानता हूँ। आप यहाँ पर मेरे गुरु सम्मान है, मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आप मुझे धर्म और अधर्म की शिक्षा दीजिए। इस युद्ध भूमि पर मेरे लिए क्या श्रेयस्कर होगा। तो उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे थे, क्या कह रहे थे अर्जुन को उपदेश देते हुए पूर्व में, कि हे अर्जुन, तुम जिन लोगों का शोक नहीं करना चाहिए या जिनके बारे में तुझे सोच नहीं करना चाहिए, यानी सोचना नहीं चाहिए, उनके बारे में तुम सोच रहे हो और पंडितों की जैसी बातें कर रहे हो। यानी श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम शोक करने योग्यों के लिए तो शोक करते हो और बातें बुद्धिमानी जैसे कहते हो। पंडित लोग कभी भी मरे हुए या जीवित व्यक्तियों के लिए शोक नहीं करते हैं। यहाँ पे पंडित लोगों से अभिप्राय है कि बुद्धिमान जन, विद्वत जन, उनकी बात है। आगे वो कहते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए आगे कहते हैं कि ना तो ऐसा था कि भाई, ना तो ऐसा था कि मैं भी किसी काल में नहीं था और तू भी किसी काल में नहीं थे और ये सब राजा लोग भी किसी काल में नहीं थे। अर्थात ऐसा नहीं था, सभी किसी ना किसी काल में रहे हैं, सभी किसी ना किसी काल में रहे हैं और ऐसा भी नहीं है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। अर्थात हम सभी रहेंगे। अर्थात हम सभी का शरीर तो नष्ट हो जाएगा, पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ जो अपना शरीर है वो तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन हम सभी की आत्मा कहीं पे भी नहीं जाएगी। अर्थात आत्मा नहीं मरती है। इसके बाद में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए अगले श्लोक में कहते हैं, तो अपन 13वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि यथा, जैसे। हम सभी इस श्लोक का अन्वय कर लेते हैं। पहले तो अन्वय में मैंने पहले आपको बता दिया था कि अन्वय क्या होता है और अन्वय कैसे किया जाता है। तो मैंने बताया था कि पद्य में क्या होता है कि पद्य गेयात्मक होता है, छंदबद्ध होता है, तो उसको गेय रूप में लिखा जाता है और उसकी एक निश्चित प्रक्रिया होती है छंद की कि कौन सा वर्ण कहाँ पर आएगा। तो हम सभी अन्वय करते हुए ये ध्यान रखते हैं कि जो पद्य में लिखा गया श्लोक है, गेयात्मक रूप में लिखा गया श्लोक है, तो उसमें निश्चित नहीं होता है कि कर्ता कहाँ हो, कर्म कहाँ हो और क्रिया कहाँ हो। लेकिन हम अन्वय करते हुए कर्ता को पहले लिख देते हैं, कर्म को उसके बाद में लिखते हैं और उस सब के बाद में क्रिया को लिखते हैं। और इसी प्रकार एक ही पद्य में काफी वाक्य हो तो हम ये डिसाइड करते हैं, निश्चित करते हैं कि पहले कौन सा वाक्य आएगा, फिर बाद में कौन सा आएगा और फिर बाद में कौन सा आएगा। अर्थ के अनुसार हम सभी वाक्यों की अन्वयति कर लेते हैं। तो हम इसके अन्वय को देखते हैं। यतः देहिनः अस्मिन् गेहे, इस अस्मिन् देहे कौमारम यौवनम जरा
तथा देहांतर प्राप्ति तत्र धीरः न मुह्यति। ये इस श्लोक का अन्वय हो गया है। तो श्री कृष्ण आगे अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि यथा जिस प्रकार से देहिनः अर्थात देह वाले या देह को धारण करने वाला, देह को धारण करने वाला। अब देह को धारण कौन करता है? इन पंच भौतिक तत्वों से बने हुए शरीर को धारण करने वाला कौन है? यहाँ पे श्री कृष्ण का लक्ष्य है या श्री कृष्ण का तात्पर्य है कि आत्मा ही इन पंच भौतिक तत्वों से बने हुए शरीर को धारण करती है। तो देहिन अर्थात शरीर को अथवा इस देह को धारण करने वाला आत्मा का या आत्मा के अस्मिन देहे अर्थात इस शरीर में। यहाँ पे जो अस्मिन आया है ये देह का विशेषण है। देह में सप्तमी का एक वचन है, इसलिए इसके विशेषण अस्मिन में भी सप्तमी का एक वचन है। तो अस्मिन देह अर्थात इस देह में, इस शरीर में, अर्थात देह अथवा शरीर को धारण करने वाली आत्मा के इस शरीर में कौमारम अर्थात कुमार अवस्था, कौमारम अर्थात कुमार अवस्था, जिसको आप अभी आप कहते हैं वर्तमान समय में किशोर अवस्था बोल देते हैं। तो कौमारम अर्थात कुमार अवस्था, यौवनम युवावस्था, जरा और बुढ़ापा यानी वृद्धावस्था। अर्थात कुमार अवस्था, युवावस्था एवं बुढ़ापा होता है। अर्थात शरीर अथवा देह को धारण करने वाली आत्मा के इस शरीर में कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था तीनों का ही समावेश होता है। अर्थात उस देह को इन तीनों स्थितियों से होकर के गुजरना पड़ता है। तथा उसी प्रकार देहांतर प्राप्ति ही, उसी प्रकार देहांतर प्राप्ति इसी प्रकार से ही, किस प्रकार से ही कि देह को धारण करने वाली आत्मा के कुमार अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है, उसी प्रकार से देहांतर प्राप्ति अर्थात अन्य देह को प्राप्त करने पर भी उसी प्रकार की अवस्थाओं से उस देह को गुजरना पड़ता है। अर्थात उस शरीर की अन्य देह मिलने पर भी उसी प्रकार की अवस्थाएं ही होती है। अर्थात तीनों अवस्थाएं होती है, कुमार अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। अब ऐसी स्थिति पर तत्र यानी ऐसी स्थिति पर या इस विषय में धीरः अर्थात धैर्यशाली पुरुष, धीरः अर्थात धैर्यशाली पुरुष अर्थात जो तत्व ज्ञान को जानते हैं या धीर होते हैं, यानी दुख और सुख में सम दृष्टि वाले होते हैं, ऐसे पुरुष न मुह्यति अर्थात मोह नहीं करते हैं। अर्थात इस अवस्था में या यहाँ पर या इस विषय में, किस विषय में? देह को प्राप्त करने वाले विषय में और उस देह में मिलने वाली कुमार अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में धैर्यशाली पुरुष मोह नहीं करते हैं। अर्थात उनको उस देह से मोह नहीं होता है, क्योंकि वो तत्व ज्ञान को जानने वाले हैं और वो जानते हैं कि मृत्यु के पश्चात जन्म निश्चित है और दूसरा देह प्राप्त करने पर भी इन्हीं तीनों अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा। ये यहाँ पे इस श्लोक का अध्ययन समाप्त होता है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि जिस प्रकार से देहधारी आत्मा के इस शरीर में किशोर अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति भी अर्थात आत्मा के अन्य शरीर को प्राप्त कर लेने पर भी ये तीनों अवस्थाएं ही होती है। और इन विषयों में या उस विषय में धैर्यशाली मनुष्य कभी भी मोहित नहीं होते हैं अर्थात मोह नहीं करते हैं। अर्थात इन तीनों अवस्थाओं का मोह नहीं करते हैं।
यहाँ पे जो देह शब्द है उसमें ऋणी प्रत्यय हैं, और ऋणी प्रत्यय होने पर देही न बना है, जिसके आप गुणी शब्द के अनुसार पुल्लिंग में रूप चलाएंगे तो षष्ठी के एकवचन में देही न बनेगा। और मुह्यति जो क्रिया है यहाँ पे, मुह्यति क्रिया का कर्ता यहाँ पे धीरह है। चलिए अब अपन आगे अध्ययन करते हैं 14वें श्लोक का। 14वां श्लोक क्या है? मात्रा स्पर्शस्ता तु कौन्तेयः, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा अपायिनो नित्या तान् तितिक्षव भारत। इसमें आगे श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, और क्या कहते हैं पहले अपन अन्वय देख लेते हैं। कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः मातृस्पृशः तु आगमापायिनः अनित्यः भारतः तान् तितिक्षवः। श्री कृष्ण अर्जुन को आगे उपदेश देते हुए कह रहे हैं, क्या उपदेश दे रहे हैं? कौन्तेयः, हे कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र अर्जुन। कौन्तेय यहाँ पे आता है कुंती के पुत्र के लिए, अर्थात जो कुंती का पुत्र है वह कौन्तेय है। तो हे कौन्तेय अर्जुन, शीतोष्ण सुख दुःखदाः, अर्थात शीत अर्थात सर्दी, उष्ण गर्मी, सुख दुख को देने वाली या देने वाले, सुख दुख को देने वाले, मात्रा स्पर्शाः अर्थात इंद्रियों और विषय, इंद्रियां और विषय, इंद्रियां और विषय क्या काम करते हैं? अपने जो शरीर की पांचों इंद्रियां हैं और इन पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं वो सभी क्या करने वाले होते हैं? वो सभी क्या करने वाले होते हैं? सर्दी, गर्मी, सुख और दुख का एहसास कराने वाले होते हैं। त्वचा जो इंद्रिय हैं वो अपन को स्पर्श का एहसास करवाती है। नासिका जो है जो अपने सुगंध का एहसास करवाती है। यानी त्वचा का विषय है स्पर्श, नासिका का सूंघना है विषय, और आंखों का देखना है, आंखों का देखना है। तो ये सभी इंद्रियां क्या करती है? अपने अपने विषयों का ज्ञान कराती है। तो इंद्रियां और विषय क्या हो गए? इंद्रियां और विषय हो गए शरीर को सर्दी, गर्मी, सुख और दुख का एहसास कराने वाले। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, सर्दी, गर्मी, सुख और दुख को देने वाले मात्रा स्पर्शः इंद्रियां और विषय तू तो आगमा अपायिन है। आगमा अर्थात आने वाले, अपायी है यानी दूर जाने वाले। यानी विषय तो, इंद्रियां और विषय तो उत्पन्न और नष्ट होने वाले होते हैं। यानी आत्मा अगर एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाएगी तो वहां उस शरीर में भी इंद्रियां और विषय समाहित रहेंगे। तो ये इंद्रियां और विषय तो उत्पन्न होने वाले और नष्ट होने वाले रहते हैं, अनित्यः और अनित्य होते हैं। नित्य कहते हैं, नित्य वो होता है जिसकी सभी कालों में स्थिति बनी रहे, जिसकी सभी कालों में सत्ता बरकरार रहे। और अनित्य किसे कहते हैं? जो सभी कालों में नहीं रह सके, वो नित्य होता है। तो ये सभी क्या है? अनित्य है, उत्पन्न होने वाले हैं और नष्ट होने वाले हैं, और अनित्य है, अनित्य है। इसलिए हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, तान तितिक्षव है, इन सभी को तुम सहन करो, इन सभी को तुम सहन करो।
क्योंकि ये सभी क्या है, इंद्रियां और विषय तो नष्ट होने वाले हैं और उत्पन्न होने वाले हैं। अगर आत्मा एक शरीर को ग्रहण करती है तो उसमें भी यही रहेंगे, दूसरे इस शरीर को छोड़ करके देहांतर को ग्रहण करती है तो उसमें भी वही विषय रहेंगे। अतः श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सर्दी गर्मी सुख और दुख को देने वाली इंद्रियां और विषय तो उत्पन्न होने वाले और नष्ट होने वाले हैं, अर्थात क्षण भंगुर है, अनित्य है, इसलिए इन सभी को तुम सहन करो, इनके मोह में तुम मत पड़ो। चलिए, इस श्लोक का अध्ययन समाप्त होता है। अब अपन अगला श्लोक पढ़ते हैं। 15वां श्लोक है। 15वां श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुष ऋषभः सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। एक बार और अध्ययन करते हैं अपन इस श्लोक का। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुष ऋषभः सम दुख सुख धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। इस श्लोक में आगे श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि पुरुष ऋषभः ही यम सम दुख सुखम धीरम पुरुषम एतेन व्यथयन्ति स अमृतत्वाय कल्पते। पुरुष ऋषभः, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, ही निश्चय ही यम जिसको सम दुख सुखम, सुख और दुख में समान व्यवहार करने वाले, अर्थात सुख और दुख में समत्व बुद्धि वाले। अब समत्व बुद्धि किसे कहते हैं? समत्व बुद्धि उसे कहते हैं जो सुख हो चाहे दुख हो, जिसमें अपनी बुद्धि को सम्मान रखता है। अर्थात सुख प्राप्त होने पर बुद्धि ग्रहण करती है और बुद्धि एहसास कराती है सुख का, तो वह सुख में ज्यादा सुखी होता है और दुख में ज्यादा दुखी होता है। वह असमत्व होता है। लेकिन जो सुख में न तो ज्यादा सुखी होता है और दुख में न ज्यादा दुखी होता है, वह समत्व बुद्धि युक्त प्राणी कहा जाता है। और संसार के सभी प्राणियों का इसी प्रकार से होना आवश्यक है। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि दुख और सुख में समान बुद्धि वाले धीरम अर्थात धीर या धैर्यशाली पुरुषम अर्थात पुरुष को, धैर्यशाली पुरुष को, यहां पर जो पुरुषम शब्द आया है द्वितीय का एक वचन है, द्वितीय का एक वचन है। और इस पुरुषम शब्द के यहां पर विशेषण आए हैं धीरम, सम दुख सुखम और यम। ये तीनों ही विशेषण है पुरुषम शब्द के। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि निश्चय ही जिस दुख और सुख में समान बुद्धि वाले धैर्यशाली पुरुष को एते अर्थात ये न व्यथयन्ति अर्थात दुखी नहीं करती है, न व्यथयन्ति अर्थात दुखी नहीं करती है। स अमृतत्वाय कल्पते अर्थात वह व्यक्ति, कैसा व्यक्ति? समत्व बुद्धि युक्त व्यक्ति, समत्व बुद्धि युक्त व्यक्ति अमृतत्वाय अर्थात अमृत के लिए ही कल्पते अर्थात योग करता है, अमृत के लिए ही योग करता है। अब यहां पे एते न व्यथयन्ति, एते क्या? अब ये एते किसकी तरफ एते का किसकी तरफ
एते का किसकी तरफ संकेत किया गया है? एते कह करके यहाँ पर जो आत्मा के द्वारा शरीर ग्रहण किया जाता है और उस आत्मा के द्वारा ग्रहण किए गए शरीर में तीन अवस्थाओं के अलावा इंद्रियां और इंद्रियों के विषय होते हैं। ये सभी जिस पुरुष को व्यतीत नहीं करते हैं अर्थात दुख नहीं देते हैं, वह पुरुष, वह समत्व बुद्धि युक्त पुरुष अमृतवाय कल्पते, अर्थात अमृत के लिए ही होता है या अमृत के लिए योग्य होता है, अमृत के लिए योग्य होता है। और अमृत किसे कहते हैं? अमृत कहते हैं, गीता में ही अमृत के बारे में कहा गया है कि विद्या अमृतम अश्नुते, अर्थात विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। अब यहाँ अमृत की संपर्क किससे, अमृत कह करके यहाँ किसकी तरफ इशारा किया गया है? मोक्ष प्राप्ति की ओर इशारा किया गया है। तो वह व्यक्ति अमृत के लिए या अमृत के योग्य ही होता है, अर्थात उसको ही अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। तो श्री कृष्ण इस श्लोक में क्या कह रहे हैं कि हे श्रेष्ठ पुरुष अर्जुन, सुख और दुख में समान रहने वाले जिस धीर पुरुष को ये दुखी नहीं करते हैं, दबा नहीं पाते हैं, वे अमृत तत्व प्राप्ति के लिए ही होता है। वह व्यक्ति अमृत तत्व की प्राप्ति के योग्य ही होता है, अर्थात उसी पुरुष को अमृत तत्व मिलता है या प्राप्त होता है। वेतयंती यहाँ पे लट लकार है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। अमृत्व, अमृत्वस्य भावः इति अमृत्वम और तस्मै अमृत्वाय, तस्मै अमृत्वाय है। यम यहाँ पर यत शब्द का द्वितीय का एक वचन है। एते यहाँ पे एतत् शब्द पुल्लिंग का प्रथमा का बहुवचन है और व्यथयंती क्रिया का ये करता है। चलिए अब अपन अगले श्लोक का अध्ययन करते हैं। 16वें श्लोक का अध्ययन अपन प्रारंभ करते हैं। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते शतः, उभयोरपि दृष्टो अंता त्वन्नयो तत्वदर्शिभिः। अब इस 16वें श्लोक में देखिए बहुत अच्छी बात कही गई है। सत्य और असत्य के भाव को समझाया गया है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो सत्य किसे कहते हैं? सतः भावः इति सत्य और असत भावः इति असतः भावः इति असत। सत्य का अर्थ यहाँ पे होता है, सत्य का अर्थ यहाँ पे क्या होता है कि जिस पदार्थ की सत्ता होती है, अर्थात जिस पदार्थ की सभी कालों में सभी परिस्थितियों में सत्ता होती है वह सत्य होता है, और जिस पदार्थ की या वस्तु की हमेशा सत्ता बरकरार नहीं रहती है या हमेशा सत्ता नहीं रहती है वह असत्य होता है। वह क्या होता है? असत्य होता है। तो इस 16वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि असतः भावः न विद्यते, सतः अभावः न विद्यते, तत्वदर्शी भी तू अनयो उभयो अंतः अपि दृष्टः। देखिए इस 16वें श्लोक में श्री कृष्ण कितनी अच्छी बात कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं? असतः भावः न विद्यते, अर्थात असत, अर्थात ऐसी वस्तु जो असत हो, अर्थात जिसकी सत्ता नहीं हो, जो अनित्य हो, उस वस्तु का या उस वस्तु की भाव है अर्थात सत्ता न विद्यते, अर्थात नहीं होती है। अर्थात जो वस्तु अनित्य है, असत है, उस वस्तु की सत्ता भी नहीं होती है। और जो वस्तु सत्य है, नित्य है, सभी कालों में सभी परिस्थितियों में जिसकी सत्ता रहती है,
ऐसी वस्तु की अभाव है न विद्यते, अर्थात अभाव नहीं होता है, अर्थात उसका भाव ही होता है, अर्थात वह हमेशा विद्यमान रहती है, वह हमेशा विद्यमान होती है। तत्वदर्शी भी ही, अर्थात तत्वों को देखने वाले के द्वारा। यहाँ पे देखिए, तत्वदर्शी, तत्व को देखने वाला, और तत्वदर्शी शब्द से तृतीया का बहुवचन करने पर तत्वदर्शी भी ही, अर्थात तत्व को देखने वाले पुरुष के द्वारा तू तो अनयो उभयो, इन दोनों के, अनयो उभयो हो, इन दोनों के अंतः अपि दृष्ट है, इन दोनों के अंतः अपि दृष्ट है, यानी अंत भी देखा गया है, अर्थात इन दोनों के अंदर भी देखा गया है, अर्थात इन दोनों के गूढ़ रहस्य को, आंतरिक गूढ़ रहस्य को भी जाना गया है। किसके द्वारा जाना गया है? तत्वों को देखने वाले या तत्व को जानने वाले पुरुष के द्वारा भी इनके गूढ़ रहस्य को देखा गया है अथवा जाना गया है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो वस्तु असत है, अनित्य है, और मैंने पूर्व में बता दिया था कि असत या अनित्य क्या होता है। असत या अनित्य वो होता है जिसका तीनों कालों में और सभी परिस्थितियों में सत्ता नहीं होती है, वह असत होती है। और सत किसे कहते हैं? जो हमेशा रहती है, सभी कालों में सभी परिस्थितियों में जो हमेशा रहती है वह सत होती है। तो ऐसी वस्तु जो असत हो, अनित्य हो, उसका भाव अर्थात उसकी सत्ता भी, अर्थात पर्यावरण में उसकी सत्ता भी विद्यमान नहीं रहती है, संसार में उसकी सत्ता भी विद्यमान नहीं रहती है। और जो वस्तु सत्य है, नित्य है, उसका अभाव भी दिखाई नहीं देता है, अर्थात वह वस्तु हमेशा रहती है। और तत्वों को देखने वाले पुरुष के द्वारा इन दोनों, किन दोनों? असत और सत वस्तुओं, इन दोनों के अंतः अर्थात आंतरिक भाग को, इनके गूढ़ रहस्य को अपि भी दृष्ट है अर्थात देखा गया है, अर्थात तत्वों को देखने वाले पुरुष के द्वारा इन दोनों वस्तुओं के आंतरिक रहस्य को, इनके गूढ़ रहस्य को भी देखा गया है, अर्थात तत्वों का दृष्टा व्यक्ति ही इनके सत्य और असत के गूढ़ रहस्य को जान सकता है, उसको पहचान सकता है, उसका ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो यहां पे देखिए, असतः में षष्ठी का एक वचन है, सतह में भी षष्ठी का एक वचन है, तत्वदर्शी भी तृतीया का बहुवचन है, अनयो उभयो यहाँ पे षष्ठी का द्विवचन है, अनयो उभयो हो षष्ठी का द्विवचन, और दोनों ही किसके लिए आए हैं? असत सतयो हो, इन दोनों के लिए आए हैं ये अनयो उभयो हो, इनकी ओर ये संकेत कर रहे हैं। तो एक बार इसका अनुव्रत अपन कर लेते हैं। क्या कहते हैं कि जो वस्तु असत है उसका अस्तित्व कभी नहीं हो सकता है, और जो वस्तु सत्य है उसका कभी अभाव नहीं हो सकता है। इस सत्य और असत्य के अंतस तत्व को या गूढ़ रहस्य को केवल तत्ववेत्ता व्यक्ति ही जान पाता है, या तत्ववेत्ता व्यक्ति ही देख पाए हैं। अब इसमें देखिए, जो सत्य है, नित्य है, वह तीनों कालों में रहता है। और जैसे कि सत्य क्या क्या होता है जो तीनों कालों में रहता है? आत्मा, परमात्मा आदि तत्व क्या है? सत्य है, जो तीनों कालों में रहते हैं। और जो असत्य है वह तीनों कालों में नहीं रहता है, अर्थात उसका अस्तित्व नहीं रहता है। जैसे कि वंद्या का पुत्र, आकाश में फूल और बालू में तेल। बालू अर्थात रेत में तेल नहीं निकाला जा सकता, आकाश में फूल नहीं उगते हैं, और वंद्या का कोई पुत्र नहीं होता है। ये असत्य है। ये क्या है? असत्य है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि आत्मा सत्य है, और आत्मा के द्वारा ग्रहण किया गया
ये जो शरीर है और शरीर की इंद्रियां और विषय हैं, ये सभी क्या है? असत है। ये सभी असत है। चलिए बच्चों, आज का अध्ययन यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे फिर मिलेंगे हम सभी।